हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसी लग रही है। तो चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज सीज़न 2 द गेम ऑफ पावर, चैप्टर 23। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और प्रेसिडेंट लैन वांगजी यिलिंग गए थे और वहाँ विंग को पता चला था कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी के मॉम डैड की जो डेथ है वो कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो एक मर्डर था। और वेंचिंग विंग से मिलने आई थी, पर वेंचिंग के साथ विंग के सारे फ्रेंड्स भी आए थे, पर वेंचिंग को विंग से अकेले में बात करनी थी। इसी वजह से वेंचिंग विंग को लेकर साइड में आ गई थी और वो दोनों ही एक बड़ी सी खिड़की के सामने खड़े हुए थे। वेंचिंग ने कहा, विंग, तुमने मुझे कॉल किया था, तुमने कहा तुमने वहाँ वाइस प्रेसिडेंट वेनरोहान को देखा। विंग ने कहा, हाँ। वेंचिंग ने कहा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। विंग, अंकल ये कैसे कर सकते हैं? विंग, क्या तुम श्योर हो तुमने सही सुना? विंग ने कहा, हाँ वेंचिंग, मैं श्योर हूँ, मैंने सही सुना। वेंचिंग ने कहा, ओ माय गॉड। विंग, इसका मतलब है अंकल ने, मतलब मेरे अंकल ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी के मॉम डैड की मर्डर किया, लेट वाइस प्रेसिडेंट के। विंग, ये बहुत बड़ी प्लानिंग लगती है। विंग, क्या तुमने प्रेसिडेंट लैन वांगजी को बताया? विंग ने कहा, अभी नहीं। वेंचिंग ने कहा, क्यों विंग, तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया? विंग ने कहा, मैं बताना नहीं चाहता। वेंचिंग ने कहा, विंग, पर क्यों? विंग ने कहा, उसे हर्ट होगा। वेंचिंग ने विंग के शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहा, विंग, प्रेसिडेंट लैन वांगजी को ये बात जानना जरूरी है, उनके मॉम डैड का सवाल है। विंग, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए, तुम क्यों नहीं बता रहे हो? विंग ने कहा, उसे हर्ट होगा वेंचिंग, इसीलिए मैं उसे नहीं बताना चाहता। पहले मैं इन सभी बातों को जानना चाहता हूँ, इन सभी बातों की गहराइयों को जानना चाहता हूँ, ये कितना सच है। वेंचिंग ने कहा, विंग, तुमने तो कहा तुम श्योर हो, तुमने सही सुना। विंग ने कहा, हाँ मैंने सही सुना, पर कभी कभी सुनी हुई बात भी गलत हो सकती है, हो सकता है मैंने गलत सुना हो। वेंचिंग ने कहा, पर हाँ वेंचिंग, मैं श्योर हूँ, पर मैं एक बार कंफर्म होना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही लैंसन को बताकर उसे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, वो बहुत सेंसिटिव है अपने मॉम डैड के लिए। वेंचिंग, मैंने देखा है उसकी आंखों में वो पेन उसके मॉम डैड के खोने का, तो मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? वेंचिंग, मैं एक बार कंफर्म होना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या सच में बस वेनरोहानी है कि कोई और भी है, क्योंकि मैंने वहाँ एक और पर्सन को देखा था। वेंचिंग ने कहा, क्या विंग, तुमने मुझे पहले नहीं बताया? विंग ने कहा, हाँ मैंने वहाँ एक और पर्सन को देखा था, पर वो अंधेरे में था, शायद इस वजह से मैं उसे देख नहीं पाया, पर मैंने उसे देखा था। वेंचिंग ने कहा, विंग, तो इसका मतलब बस मेरे अंकल ही इसमें शामिल नहीं है विंग, इसमें बहुत लोग शामिल हो सकते हैं, हो सकता है कोई और लोग भी हों, तुम्हें पता भी ना हो। ये बहुत डेंजरस है विंग, तुम्हें प्रेसिडेंट लैन को बताना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं वेंचिंग, मैं उसे नहीं बता सकता, मैं पहले सब कुछ खुद जानना चाहता हूँ और सबूत हासिल करना चाहता हूँ। वेंचिंग, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वेंचिंग ने कहा, ठीक है, तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगी। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू वेंचिंग, थैंक यू सो मच, तुम्हें नहीं पता तुम मेरी कितनी बड़ी मदद कर रही हो। विंग ने ये कहकर वेंचिंग को हक कर लिया। वेंचिंग ने कहा, तुम्हारी ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड थोड़ी ना मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। विंग ने कहा, जानता हूँ, ये लो। और विंग ने वेंचिंग को एक ब्लैक कलर का बॉक्स दे दिया था और वेंचिंग ने उसे अपने हाथ में ले लिया। विंग ने कहा, वेंचिंग, तुम क्या ये कर पाओगी? वेंचिंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं कर पाऊंगी, आखिर अंकल हर वीक जो ग्रैंडफादर से मिलने आते हैं और ग्रैंडफादर अंकल से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैंने एक बार शायद तुम्हें बताया था विंग। विंग ने कहा, याद है मुझे, तुमने बताया था। वाइस प्रेसिडेंट वेंचिंग के अंकल लगते हैं। असल में वेंचिंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो दो भाई थे। वेंचिंग के ग्रैंडफादर शुरू से ही बिजनेस में थे, अपने डैड की तरह, पर वेंचिंग के ग्रैंडफादर के ब्रदर जो हैं हमेशा से पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और धीरे धीरे इस पॉलिटिक्स को वेनरोहान के फादर ने भी ज्वाइन किया। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि वेंस ने ही चाइना को क्योरा में एंट्री दिलाई थी। क्योरा में एंट्री दिलाने के बाद वेंस की पावर जो थी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी
और उन्होंने गलत तरीके से पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया था, जो धीरे धीरे वेंचिंग के ग्रैंडफादर को पता चला और उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। पर धीरे धीरे वेंस ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चाइना में लागू करना शुरू कर दिया था। सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ओमेगास के लिए थे, बीटास के लिए थे, पर इसमें सबसे ज़्यादा पिसते थे ओमेगास। और ओमेगास की हालत तो चाइना में बद से बदतर हो गई थी। उन्हें कोई भी अल्फाज उठा ले जाता था, यूज़ करके थ्रो कर देता था। उनकी हालत बहुत बुरी थी और इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि जनता परेशान हो गई थी। वो अपने लीडर को बदलना चाहती थी, जाहिर सी बात है, आखिर कोई कितना गुलामी सहेगा। और फिर इलेक्शन हुए। इलेक्शन में वेंस को खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि वो इलेक्शन हारेंगे नहीं, वो हर बार की तरह ये इलेक्शन भी जीत जाएंगे। पर बाजी पलट गई और सभी ने लैंस को वोट किया और लैंस चाइना के प्रेसिडेंट बन गए थे। जनता ने इस बार अपना लीडर बदल लिया, उन्होंने खुद से अपना लीडर चूज़ किया, जो झटका बहुत बड़ा लगा था। वेंचिंग के ग्रैंडफादर के ब्रदर के बेटे को, जो कि वेन रोहान के डैड थे, उन्हें इतना बड़ा झटका लग गया था कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। वेंचिंग के ग्रैंडफादर के ब्रदर, उनकी तबीयत पहले से सही नहीं चल रही थी और बेटे के मरने का दुख उन्हें इतना बड़ा हुआ था कि उनकी भी कुछ समय बाद डेथ हो गई। अपने ग्रैंडफादर और फादर के डेथ के बाद वेन रोहान बिल्कुल अकेला हो गया था और वो उस वक्त बहुत छोटा था और इतनी बड़ी दुनिया में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता था। इसीलिए वेंचिंग के ग्रैंडफादर ने वेन रोहान को अडॉप्ट कर लिया था और उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था। वेंचिंग के ग्रैंडफादर नहीं चाहते थे कि वेन रोहान भी पॉलिटिक्स में जाए, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स से नफरत थी, क्योंकि वो जानते थे उनके ब्रदर जो है किस तरह की पॉलिटिक्स करता था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि वेन रोहान भी पॉलिटिक्स में जाए। इसी वजह से उन्होंने वेन रोहान को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखा था। पर वेन रोहान, उसे पावर चाहिए थी, शुरू से ही उसे पावर चाहिए थी, पैसा चाहिए था और वो प्रेसिडेंट की कुर्सी चाहिए थी, जो हमेशा से वेंस को बिलोंग करती थी। ये वेन रोहान का मानना था। इसी वजह से वेन रोहान ने जिद कर पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और तभी से वेंचिंग के ग्रैंडफादर ने वेन रोहान से पूरा रिश्ता ही तोड़ लिया था, क्योंकि उनके मना करने के बावजूद भी वेन रोहान ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, जिससे वेंचिंग के ग्रैंडफादर को नफरत थी। वेंचिंग के ग्रैंडफादर ने तो रिश्ते तोड़ दिए थे, पर वेन रोहान वेंचिंग के ग्रैंडफादर से बहुत प्यार करता था, उसे अपने डैड की तरह मानता था। इसी वजह से वो हर संडे को उनसे मिलने जाता था, हर वीक मिलने जाता था। जैसे इस वीक भी वो मिलने आने वाला था, वेंचिंग को पता था, क्योंकि वेंचिंग तो अपने ग्रैंडफादर और अपने ग्रैंडमदर के साथ ही रहती है ना, अपने मदर और फादर के डेथ के बाद। ये था वेन रोहान का फैमिली बैकग्राउंड, कि वो क्यों उस प्रेसिडेंट की कुर्सी को क्यों शुरू से पाना चाहता था और उसे शुरू से ही वो क्यों अपना बोलते हुए आया है, और वेंचिंग कैसे रिलेट करती है वेन रोहान से। विंग ने कहा, वेंचिंग क्या तुम ये कर पाओगी? वेंचिंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं कर पाऊंगी। विंग ने कहा, ठीक है, फिर भी मेरे लोग तुम्हारी मदद करेंगे और कोई भी ज़रूरत पड़े तुम सबसे पहले मुझे फ़ोन करोगी। अगर मेरा फ़ोन नहीं लगा तो तुम सबसे पहले मिस्टर स्वान को कॉल करोगी, समझ गई? वेंचिंग ने कहा, ठीक है विंग, मैं समझ गई। हे, तुम दोनों यहाँ क्या बातें कर रही हो, क्या समझना है? यह बात सुनकर वेंचिंग और विंग ने उस तरफ देखा तो वहाँ मैम्या खड़ी थी। मैम्या ने अपने हाथों को क्रॉस करते हुए कहा, तुम दोनों में क्या बात चल रही है, मुझे बताओ तो ज़रा, क्या समझना है? बताओ तुम दोनों क्या बात कर रहे थे अकेले अकेले हमारे बिना? वेंचिंग ने उस बॉक्स को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, क्या तुमने गलत सुना होगा, और वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम्या ने कहा, मैं तो तुम दोनों को ढूंढते हुए आई थी। जियांग ने कहा, हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, हम यूं ही यहाँ बात कर रहे थे। जियांग ने कहा, ओके तो ठीक है, चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं, इतने दिनों के बाद हम सब एक साथ मिले हैं, चलो चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मुझे सोचने दो, एक सेकेंड, पार्टी करते हैं, मजा आएगा और साथ में ड्रिंक्स भी करेंगे। वेंजिंग ने कहा, हाँ। ये सुनकर न्यूसेंग ने आते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, पार्टी नहीं पार्टी नहीं। अगली बार क्या थे तुम सब ड्रंक हो गए थे, टल्ली होके इधर उधर पड़ रहे थे और गंगा ने मुझे कितना डांटा था पता है। वो इस बार तो मुझे मार डालेंगे अगर मैं विंग को यहाँ से ले गया तो। बिल्कुल नहीं, कैंसिल। और वेंजिंग, तुम कैसे हाँ कर सकती हो? पिछली बार तो तुम वॉमिट करती फिर रही थी जगह जगह, याद है तुम्हें? ये सुनकर वेंजिंग ने अपने सिर को खुजलाते हुए कहा, अच्छा ऐसा था क्या? निहोसेंग ने कहा, देखो तुम्हें याद भी नहीं है वेंजिंग, और तुम्हें पार्टी करनी है। विंग ने कहा, हाँ नहीं नहीं, पार्टी नहीं करते। फिर विंग ने अपने मन में सोचा,
लॉन्सन ने मुझे पिछली बार कितना डांटा था, कितना गुस्सा हो गया था, कितनी मुश्किल से माना था वो। मैं पार्टी बिल्कुल नहीं करूँगा। ज़ीही ने विंग के पास खड़े होते हुए कहा, हाँ पार्टी बिल्कुल नहीं, कोई और प्लान करते हैं। वैसे भी पिछली बार चीज़ें ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। विंग ने ज़ी की तरफ देखते हुए कहा, क्या किया था काका ने? ज़ी ने कहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी विंग। विंग ने कहा, ओके। वेंचिंग ने कहा, एक सेकंड मैं बताती हूँ, हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। विंग ने कहा, यस मज़ा आएगा। ज़ी ने कहा, ये क्या होता है? विंग ने कहा, मिमी आपने नहीं खेला ये गेम? ज़ी ने कहा, नहीं ये क्या होता है, इसका नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। विंग ने कहा, अब तो और मज़ा आएगा, चलिए। और वहाँ सब राउंड शेप में जितने भी ओमेगास थे सब बैठे हुए थे, और वहाँ अल्फाज को बाहर फेंक दिया गया था। वहाँ सिर्फ अल्फाज में न्यूसेंग था, और न्यूसेंग को सबने बाहर कर दिया था। न्यूसेंग ने मुंह फुला लिया था और वो सोच रहा था मैं कैसे करके यहाँ आऊँ, क्योंकि उसे भी ये गेम खेलना था और उसे वेंजिंग के पास भी रहना था। इसी वजह से वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। और यहाँ सभी ओमेगास जो थे जिंक्सी के सिटिंग एरिया में गोल बनाकर बैठे हुए थे, उन सभी के हाथों में पिलोज थे। बाहर बर्फ पड़ रही थी और चिमनी में आग चल रही थी और सबका मूड बहुत अच्छा था। जी ने कहा, मैं समझ गई। तो इस बॉटल को घुमाना है और जिसके तरफ ये वाली साइड आएगी उसे क्वेश्चंस पूछने हैं, कोई से भी ना। बच्चन ने कहा हाँ, और ये वाली साइड आएगी तो उस पर्सन को क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे जो सामने वाला पर्सन पूछेगा। विंग ने कहा, एग्जैक्टली मिमी आप तो समझ गए। वंचिंग ने कहा, हाँ आप तो बहुत जल्दी समझ गए। जी ने कहा, ये तो बहुत आसान था। जैसे ही विंग ने ये कहा तुरंत वहाँ न्यूसेंग आ गया। वंचिंग ने कहा, न्यूसेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना, तुम नहीं आओगे। ये गेम सिर्फ ओमेगास के लिए, इसलिए बस हम ही खेलेंगे और फास्ट नहीं खेलेंगे, तुम जाओ। वहाँ पर विंग, वेंजिंग, मेम्या, जियांग, जीही बस इतने ओमेगास थे जो गेम खेल रहे थे। वेंचिंग के कहने पर न्यूसेंग ने कहा, मैम मैं खुद से नहीं आया वेंचिंग, ये शिजोई है ना, ये मुझे लेकर यहाँ है। इसने इसे जब पता चला ना कि तुम सब गेम खेल रहे हो अकेले अकेले, तो इसने कहा कि हम भी चलेंगे, उसमें क्या है, अल्फाज ओमेगास दोनों खेल सकते हैं, वैसे भी मैंने कभी नहीं खेला। विंग ने कहा, ओके ना, तो खेल लेते हैं, वैसे भी सिजोई ने भी ये गेम नहीं खेला है, तो हम सब एक साथ खेलते हैं। वेंचिंग ने कहा, नहीं। मैंने कहा, ओके। जियांग ने कहा, नहीं। जी ने कहा, एक सेकंड, वोट करते हैं, तुम सब लड़ो मत, जिसकी तरफ से ज़्यादा वोटिंग होगी उसके बाद मानी जाएगी, ओके। विंग ने कहा, ओके। वोटिंग हुई, सभी ने अपने हाथ खड़ा किया और वेंचिंग और जियांग हार गए। वेंचिंग ने मुंह बनाते हुए न्यूसेंग से कहा, अब तुम बैठ सकते हो, तुम तीनों। वहाँ वेनिन भी था। वेनिन जियांग के बगल में बैठ गया था और न्यूसेंग विंग के बगल में, वेंचिंग के बिल्कुल सामने। वेंचिंग ने कहा, हंसो मत। और फिर वेंचिंग ने न्यूसेंग की तरफ से अपनी नज़रों को हटाकर वेनिन की तरफ देखा और कहा, वेनिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें लाइब्रेरी से एक बुक इशू करवाने जानी है, तो तुम यहाँ कैसे हो? वेनिन ने कहा कि क्या मैं? और फिर वेनिन ने न्यूसेंग की तरफ देखा। न्यूसेंग ने कहा, बताओ वेनिन, तुम्ही ने तो कहा था तुमने बुक इशू करवा ली है। वेनिन ने कहा, हाँ सही कह रहा है ये। वेंचिंग ने कहा, पर मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है? न्यूसेंग ने कहा, हाँ तो बॉटल कौन घुमाएगा? हाँ विंग, तुम बॉटल घुमाओ। विंग ने बॉटल को घुमाया और वो बॉटल सीधे जाकर मेम्या के ऊपर आया। मेम्या ने कहा, तो विंग मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी। विंग ने कहा, ओके। मेम्या ने कहा, तो विंग तुम क्या लोगे, ट्रूथ या डेयर? विंग ने कहा, ट्रूथ। मेम्या ने कहा, ठीक है, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारा कोई क्रश था? ये सुनकर सभी के कान खड़े हो गए और सभी विंग को घूर के देखने लगे। इतनी सारी नज़रों को अपनी तरफ देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। विंग ने कहा, तुम सब मुझे ऐसे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, बताओ भी विंग। विंग ने कहा, हाँ। ये सुनकर तो सब और भी ज़्यादा घूर के विंग को देखने लगे। मैंने कहा, कौन विंग? विंग ने कहा, प्रेसिडेंट लैनवांग जी, मेरे अल्फा। मैंने कहा, विंग ये थोड़ी ना मैंने पूछा था, मैंने मतलब कि प्रेसिडेंट लैनवांग जी से पहले। विंग ने कहा, नो वे, मेरा कोई नहीं था। मैंने विंग के पास खिसकते हुए कहा, झूठ 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 विंग। फिर उसने विंग के दोनों गालों को अपने हाथों में रखा और कहा, विंग झूठ मत बोलो, तुम्हारा था, याद है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैरोल्स हाई के बगल में जो यूनिवर्सिटी था, कैरोल्स यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं पढ़ती थी, याद नहीं किया तुम्हें? तुम भूल गए विंग? उसमें का जो सबसे टॉपर स्टूडेंट, वो याद है, एलेक्स, मेरा क्लासमेट, याद नहीं? विंग ने कहा, तुम सीनियर एलेक्स की बात कर रही हो?
मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो वो तुम्हारा क्रश था ना विंग, बताओ ज़रा। मैंने अपने आँखें छोटी-छोटी कर विंग को घूरने लगी। वेंचिंग ने कहा विंग तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने कहा ये था, उसका था। विंग ने कहा कौन था? मेरा वो नहीं थे। तुमसे किसने तुम्हें किसने कहा वो मेरे क्रश नहीं थे? मैंने कहा नहीं तुम झूठ नहीं बोल सकते। देखो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ही तो हमेशा हमेशा कहते रहते थे हमसे कि सीनियर एलेक्स कितने अच्छे बेसबॉल प्लेयर है, सीनियर एलेक्स कितने अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, सीनियर एलेक्स कितनी अच्छी स्विमर है, सीनियर एलेक्स ये, सीनियर एलेक्स वो, सीनियर एलेक्स कितने टॉपर है, हर बार फर्स्ट आते हैं। विंग ने कहा हाँ वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वो मैं उन्हें एडमायर करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे क्रश होंगे। वंचिंग इसे समझाओ। वंचिंग ने कहा हाँ। विंग ने कह दिया ना वो उसका क्रश नहीं था तो नहीं था। जब मैंने कहा था मुझे पता है था। वेंचिंग ने कहा नहीं था। देखो तुमने क्रश की बात की थी। विंग ने अपना क्रश बता दिया प्रेसिडेंट टैन वांग जी को। बात खत्म। बॉटल घुमाओ। न्यूसेंग ने बॉटल को घुमाया और इस बार जो बॉटल थी मैं के ऊपर रुकी और वेंडिंग मैं से सवाल करने वाला था। और यहाँ शुयंग और प्रेसिडेंट टैन वांग जी पैलेस के अंदर आ रहे थे। उनके पीछे पीछे निमी जी और जिलिंग थे। शुयंग ने कहा वांग जी कल की मीटिंग में आ रहे हो तुम? वांग जी ने कहा तभी शुयंग चलते चलते रुक गया और वो कान लगाकर उन आवाज़ों को सुनने लगा जो उसे आ रही थी। कुछ हंसने की आवाज़, बात करने की आवाज़ आ रही थी। शुयांग को रुकते हुए देखकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी भी रुक गए और वो शुयांग की तरफ पलट गए। उन्होंने अपने आईब्रोज को रेस करते हुए कहा शुयांग ने कहा वांग जी तुम्हें कुछ आवाज़ें नहीं आ रही? तभी वहाँ शुमई आई। शुमई ने कहा प्रेसिडेंट लैंड, प्राइम मिनिस्टर आप आ गए। शुयांग ने कहा कोई आया है मैडम शुमई? ये सुनकर शुमई ने कहा जी मास्टर, मैडम लैंड के फ्रेंड्स आए हैं। शुयांग ने कहा क्या विंग के फ्रेंड्स आए हैं? ये कहकर शुयांग वहां से दौड़ते हुए भागा और उसने कहा बेबी। शुयांग ने मैडम शुमई की पूरी बात भी नहीं सुनी थी और मैडम शुमई शुयांग को मुंह खोल के देख रही थी जो दौड़ता हुआ जिंगशी में जा रहा था। ये देखकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने सिर को रब किया और कहा जिलिंग ने कहा सर मैं इन फाइल्स का क्या करूं? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस फाइल को देखा और वो जिंगशी की तरफ जाने लगे और निमिंजे वहां से चले गए थे और जिनिंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पीछे पीछे जाने लगा। और यहाँ शुयांग जब जिंगशी की सिटिंग एरिया में पहुंचा तो उसने देखा यहाँ तो सब गेम खेल रहे हैं और शुयांग उस दरवाजे के पास खड़े होकर ही इतने सारे लोगों में से अपने बेबी को ढूंढने लगा। मेरा बेबी कहाँ है? क्या वो इस बार भी नहीं आया क्या? बेबी तुम कहाँ हो? फिर उसने वेनिन के बगल में जियांग को देखा। शुयांग ने चिल्लाते हुए कहा बेबी। और यहाँ विंग झटके से तेज से चिल्लाने की वजह से वो डर गया। उसने कहा ये कौन है? और उसने उस तरफ देखा तो वहाँ शुयांग था और शुयांग दौड़ता हुआ आया और उसने सीधे जियांग को हक लिया और कहा बेबी तुम कहाँ थे? पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम मुझसे चुप क्यों रहे थे बेबी? सब शॉकिंगली शुयांग को देख रहे थे और जियांग शॉक्ड ये क्या हुआ? और यहाँ वेंचिंग उसे बहुत मजा आ रहा था ये सब देखकर। वो स्माइल कर रही थी। जियांग ने कहा हटो हटो मेरे पास से हटो, क्या कर रही हो तुम? शुयांग। जियांग ने कसकर शुयांग को अपने से दूर किया और कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुयांग ने कहा मैं यही रहता हूँ। जियांग ने कहा हाँ मुझे पता है तुम यही रहते हो, पर तुम ये क्या कर रहे हो? सबके सामने तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो? अल्फा। फिर शुयांग ने अपने अगल बगल में सभी को देखा। सब उसे ही घूर घूर के देख रहे थे और वेंचिंग हंस रही थी। विंग कंफ्यूज था, क्या इन दोनों में कुछ चल रहा है? क्योंकि विंग के सामने पहली बार शुयांग ने जियांग को हक किया हुआ था। वेंचिंग को तो पहले ही से पता था। शुयांग वहां से खड़ा हो गया। उसने कहा ओह तो तुम सब यहाँ गेम खेल रहे हो? उसी वक्त वहाँ प्रेसिडेंट लैन वांग जी आए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा यहाँ क्या हो रहा है? विंग ने कहा लैनसन तुम आ गए। और विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पास गया और उसने प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथ को खींचते हुए कहा लैनसन हमारे साथ खेलो ना, बहुत मज़ा आ रहा है, प्लीज़ लैनसन। और विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी को दरवाजे से खींचते हुए वहाँ पे लेके आया जहाँ सभी खेल रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को वहाँ आते हुए देखकर सभी खड़े हो गए। सभी ने कहा प्रेसिडेंट लैन, ये कहकर सभी ने वांग जी को बो किया और वांग जी ने नोट किया और विंग और प्रेसिडेंट लैन वांग जी बैठ गए। पर विंग ने देखा सभी खड़े हैं। विंग ने कहा क्या हुआ, तुम सब खड़े क्यों हो? वेंचिंग ने कहा विंग वो तुम्हारे लिए तुम्हारे का है, पर वो हमारे लिए प्रेसिडेंट है, हम उनके सामने कैसे बैठ सकते हैं? विंग ने कहा क्या हुआ, चलो हम सब खेलते हैं ना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा
और वहाँ सभी बैठ गए थे। फिर विंग ने देखा वहाँ जिनलिंग खड़ा था ढेर सारी फाइल्स लेके। विंग ने कहा सेक्रेटरी जिंग हमारे साथ आइए गेम खेल के। जिनलिंग ने कहा फर्स्ट रूम में मैं कैसे खेल सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ फाइल्स रखने आया था। विंग ने कहा नहीं आप हमारे साथ खेलिए ना, लैंसन कहो उनसे। वांग जी ने नोट किया और वहाँ जिनलिंग भी आ गया था और जिनलिंग बिल्कुल सुजोई के सामने बैठा था। जिनलिंग ने सुजोई को देख कर एक स्माइल की, पर सुजोई ने अपने सिर को साइड कर लिया और वो सोच रहा था ये मुझे देखकर हंसता क्यों रहता है। और यहाँ शुयांग ने कहा वनिन क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। वनिन ने कहा ऑफ कोर्स और वनिन वहाँ से हट गया। जियांग ने कहा वनिन वनिन कहाँ जा रही हो तुम, रुको रुको। और वहाँ शुयांग बैठ गया। शुयांग ने कहा क्या हुआ बेबी। जियांग ने कहा मुझे बेबी कहना बंद करो वरना यहीं पे तुम्हें पिट डालूंगा। शुयांग ने कहा पिटने के लिए तो मैं हमेशा तुमसे तैयार होता हूँ बेबी। जियांग ने कहा मैंने कहा ना बेबी मुझे मत बुलाओ, और तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली, तुम्हें यही आना था। शुयांग ने कहा नहीं बेबी मैं और कहीं कैसे बैठ सकता हूँ, तुम जाओगे मैं वहीं हूँ ना। जियांग ने उठते हुए कहा तुमसे बात ही करना बेकार है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। शुयांग ने जियांग के हाथ को पकड़ते हुए कहा नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, देखो गेम शुरू होगी। और जियांग को वहाँ बैठना पड़ा। जियांग ने कहा क्या करोगे इस अल्फा का। और यहाँ शुयांग जियांग को हंसते हुए देख रहा था। उस बॉटल को घुमाया गया और वो बॉटल सीधे जाकर विंग के ऊपर रुका। विंग ने कहा मैं सवाल पूछूंगा। हुसैन तुम किसी को लाइक करते हो, उसका नाम बताओ। सभी की नजरें जाकर सीधे वंचिक पर अटक गई थी। और यहाँ पता नहीं क्यों प्रेसिडेंट टैन वांग ने विंग का हाथ पकड़ लिया था बहुत टाइटली। विंग ने कहा लैंसन क्या हुआ। और यहाँ प्रेसिडेंट टैन वांग के दिमाग में चल रहा था क्या पता ये विंग को प्रपोज कर दे, वैसे भी एक अल्फा ओमेगा का फ्रेंड नहीं हो सकते और विंग का फ्रेंड तो न्यू सिंह है ना, वो भी बेस्ट फ्रेंड। प्रेसिडेंट टैन वांग का अपने ओमेगा के लिए थोड़ा पोजेसिव हो गया था। और यहाँ शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी क्या। और शुयांग ने यहाँ जियांग के हाथ को पकड़ लिया। जियांग ने कहा छोड़ो मेरे हाथ को, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और शुयांग के हाथ को जियांग मारने लगा। शुयांग ने कहा बेबी बेबी तुम मुझे मारते क्यों रहते हो। और यहाँ वंचिंग की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी क्योंकि न्यूसेंग कुछ बोल नहीं रहा था, पर न्यूसेंग खड़ा हुआ और वो वंचिंग की तरफ बढ़ गया। वंचिंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज हो गई। न्यूसेंग वंचिंग के सामने बैठा और उसने बहुत शॉर्टली वंचिंग के हाथ को पकड़ कर कहा वंचिंग आई लव यू। विंग ने चिल्लाते हुए कहा वंचिंग वंचिंग हाँ बोलो वंचिंग। जियांग हुटिंग करने लगा। जियांग ने कहा वंचिंग हाँ बोलो। वंचिंग ने कहा यस आई लव यू टू हुसैंग। फिर निहोशेंग ने वंचिंग को हक कर लिया था और फिर वो दोनों वापस से अपनी जगह बैठ गए थे। वंचिंग बहुत शर्मा रही थी। मैम ने कहा क्यों क्यों वंचिंग क्यों तुम्हारा लव कंपटीशन हो गया, मुझे पता था तुम मुझे पसंद करती हो। वंचिंग ने कहा शट अप मैम। बॉटल को वापस घुमाया गया और अब जाकर वो बॉटल था वंचिंग के सामने रुका था। वंचिंग ने कहा तो मैं क्वेश्चन करूंगी। विंग ने कहा थैंक गॉड वंचिंग, अच्छा वो ये तुम्हारे ऊपर का है, वरना तो ये सब मुझे पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ रहे थे। वंचिंग मैं जानती हूँ तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मुझसे कोई भी फालतू सवाल नहीं पूछोगी। वंचिंग ने कहा ऑफ कोर्स मैं तुमसे कोई भी फालतू सवाल नहीं पूछूंगी। अच्छा विंग बताओ तुम क्या लोगे, ट्रुथ या डेयर। विंग ने कहा डेयर। वंचिंग ने कहा फैंटास्टिक। वंचिंग ने फिर विंग को देखकर एक बड़ी सी स्माइल की और फिर विंग ने कहा नो 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 वंचिंग मैं नहीं करूँगा। वंचिंग ने कहा विंग तो तुम डर गए। विंग ने कहा नहीं मैं डरा नहीं हूँ, पर वंचिंग ये तुम कैसे करवा सकती हो मुझसे, जरा लैंसन को तो सोचो। मैंने तो सोचा था तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड तुम मुझे कोई ढंग का डेयर करवाओगी, पर तुम तो मुझे ये करवा रही हो। वंचिंग तुम कितनी बुरी हो। वंचिंग ने कहा वो मैं हूँ, पर तुम्हें ये तो करना ही होगा, ये तुम्हारा डेयर है विंग। प्रेसिडेंट एनवांग कुछ बोलते उससे पहले शुयांग ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा डेयर है विंग, तुम्हें करना चाहिए। कि तुम डर गए सच में विंग, ओह मुझे तो लगता है डर गए तुम, अपने अल्फा के लिए डर गए। विंग ने कहा नहीं मैं नहीं डरा हूँ, मैं अभी जाऊँगा। प्रेसिडेंट एनवांग ने विंग के हाथ को पकड़ कर कहा विंग ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। विंग ने कहा लैंसन ये बहुत ईजी है कुछ नहीं होगा, जो चलते हैं। और विंग आगे की जाने लगा और उसके पीछे पीछे प्रेसिडेंट एनवांग जी और उसके पीछे पीछे शुयांग। विंग जिंगशी की सीढ़ियों से उतरता हुआ गया सिटिंग एरिया में। वहाँ लैंड कुरैन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और विंग सीधे जाकर लैंड कुरैन के सामने खड़ा हो गया। लैंड कुरैन की नज़र विंग के ऊपर गई और यहाँ मैडम शू मई ने एक कप कॉफ़ी लाकर लैंड कुरैन के पास रखी और कहा मास्टर ये आपकी कॉफ़ी। लैंड कुरैन ने उस कॉफ़ी को उठाकर पीते हुए कहा विंग क्या हुआ। और यहाँ सभी जिंगशी के बालकनी में खड़े होकर लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे और शुयांग सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। पर शुयांग जो है
वो वापस दौड़ के गया। उसने कहा वेंचिंग से, वेंचिंग वेंचिंग ये लो, इसे रिकॉर्ड करना, ठीक है, इसे रिकॉर्ड करना, कुछ भी हो तुम रिकॉर्डिंग रोकना मत, ठीक है, मैं बता रहा हूँ रोकना मत। वेंचिंग ने कहा ओके, क्या होने वाला है, ये इजी तो है यार, इजी टास्क है, जाहिर सी बात है प्रैंक है। शुयंग ने कहा तुम नहीं जानती तुमने क्या डेर दिया है। अंजी तो गया। विंग ने कहा अंकल, विंग थोड़ा रियलिस्टिक दिखाना चाहता था, इसी वजह से उस टाइम ने 2 आंसू भी गिरा दिए। प्रेसिडेंट एंड मंगजी ने कहा क्या विंग रो रहा है। शुयंग ने कहा क्या एक्टिंग करता है विंग। ये तीनों ही लैन से मतलब बेवकूफ़ बन जाते हैं। लैन कुरैन ने कहा विंग क्या हुआ। विंग ने कहा अंकल अंकल मैं लैन कुरैन खड़े हो गए और उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ लिया और कहा विंग बताओ मुझे क्या हुआ बेबी, बताओ मुझे बेटा क्या हुआ, बताओ मुझे, अंकल को नहीं बताओगे क्या हुआ। और लैन कुरैन ने कहा वांग जी क्या किया तुमने, विंग रो क्यों रहा है। वांग जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया अंकल। लैन कुरैन ने कहा तो विंग रो क्यों रहा है, विंग बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बेटा बताओ मुझे। विंग ने कहा अंकल मैं ना लैन कुरैन ने कहा हाँ बताओ बेटा क्या हुआ। विंग ने कहा अंकल मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो लैन कुरैन के पैरों तले जमीन खिसकी थी। क्या विंग प्रेग्नेंट है। लैन कुरैन ने कहा विंग बैठो तुम खड़े मत रहो ऐसी हालत में। लैन कुरैन ने विंग को बैठा दिया और उसके हाथ को पकड़ कर कहा बेबी तो तुम रो क्यों रहे हो, क्या ये तुम्हारे मर्जी से नहीं हुआ था। वांग जी ने तुम्हें फोर्स किया था क्या, कि तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ था। अगर तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए विंग तो हम इसे अबॉर्शन करवा देंगे विंग, पर तुम रो मत। पर हम माना कि लाइट्स का हायर है, पर हम तुम नहीं चाहते तो इसे नहीं रखने देंगे तुम्हें, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा ये बेबी रखने के लिए, ठीक है, तुम रो मत विंग, ठीक है बेटा तुम रो मत, हम हैं तुम्हारे साथ, मैं हूँ, तो वांग जी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लैन कुरैन बहुत घबरा गए थे। लैन कुरैन को ऐसे देखकर विंग ने कहा अंकल ऐसे नहीं। दूसरी तरफ से बैग गिरने की आवाज़ आई। वहाँ लैन सिचैन पहुँच गए थे। उन्होंने आधी बात सुनी और आधी ही बात सुनकर उनका दिमाग गरमा गया था और उन्होंने सीधे जाकर वांग जी की कॉलर को पकड़ा और उन्हें सीधे एक जोर का पंच किया। वांग जी ने कहा काका जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। लैन सिचैन ने कहा जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे नहीं है। क्या नहीं है, तुमने विंग को फोर्स किया, विंग रो रहा है, वो प्रेग्नेंट है। वांग जी तुम विंग को प्रेग्नेंट कैसे कर सकते हो, वो बस एक 19 साल का ओमेगा है, उसके सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी, तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और ऊपर से उसे फोर्स किया। वांग जी मैंने सोचा नहीं था कि तुम विंग के साथ ऐसा करोगे। ये कहकर लैन सिचैन ने वांग जी को एक और पंच किया। जी ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा ओ माय गॉड ये यहाँ कैसे आ गया। सिचैन रुको ऐसा कुछ नहीं है सिचैन। ये अल्फा आधी बात सुनकर भड़क गया है। यहाँ विंग ने उन दोनों को रोकते हुए कहा काका ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे कुछ नहीं है, बस एक गेम था। लैन कुरैन ने कहा विंग ऐसी हालत में खड़े होना सही नहीं है, तुम बैठ जाओ बेटा, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हें लग जाएगा विंग। लैन कुरैन से विंग ने कहा नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक प्रैंक था, गेम था बस, अंकल प्लीज समझिए, उन्हें रोकिए, मिमी कुछ कीजिए ना। जी ने कहा मैं कर तो रही हूँ पर ये रुक नहीं रहा है। सिचैन वांग जी को मारना बंद करो, सुनो मेरी बात। शुयंग को बहुत मजा आ रहा था। वहां से जियंग दौड़ता हुआ और उसने कहा नहीं आप लोग जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं है। शुयंग ने जियंग के हाथ को पकड़ लिया और उसे रोक दिया। जियंग ने कहा क्या कर रहे हो तुम, उन्हें रोको, तुम खड़े होकर यहाँ तमाशा देख रहे हो। प्रेसिडेंट लैन को मिस्टर लैन सिचैन मार रहे हैं, सीरियसली वो मार रहे हैं, उन्हें रोको। शुयंग क्या कर रहे हो तुम। शुयंग ने कहा मार खाने दो। जियंग ने कहा क्या। शुयंग ने कहा हाँ वो हमेशा मैं मार खाता रहता हूँ, आज वांग जी मार खा रहा है, जाने दो, मजा आ रहा है देखने में। जियांग ने कहा कितने बदतमीज, कितने गिरे हुए अल्फा हो तुम, तुम्हारा दोस्त वहाँ मार कर है बिन वजह और तुम यहाँ देख कर मजा ले रहे हो। शुयंग तुम कितने कमीने हो। शुयंग ने कहा ओ मुझे यही तो सुनना था बेबी, मुझे यही सुनना, तुम्हारे मुंह से ये क्यूट वर्ड सुनने थे, तुम कितने क्यूट हो। जियांग ने कहा ओ माय गॉड ये अल्फा कितना बदतमीज है, इसे इस वक्त भी फ्लर्टिंग सूझ रही है। विंग रोको उन्हें। जियांग ने कहा मेरा हाथ छोड़ो। शुयंग ने कहा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हारा कभी छोड़ना ही नहीं चाहता, इस वक्त तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। जियांग ने कहा शुयंग कितने बेकार हो तुम। और यहाँ वेंचिंग बहुत डर गई थी, उसने तो सोचा नहीं था, उसने तो बस एक डेयर दिया था कि विंग को जाके लैन कुरैन को बोलना है कि विंग प्रेग्नेंट है बस, और लैन कुरैन का रिएक्शन इतना बुरा होगा और वो इतने सीरियस हो जाएंगे। वेंचिंग ने तो कभी सोचा नहीं थे। वेंचिंग के हाथ से फोन शेक करने लगा था, मैं नहीं दिया था डेयर, मैं नहीं दिया था। और यहाँ विंग ने रोकते हुए कहा काका रुकिए, आप क्या कर रहे हैं, रुक जाइए। और विंग इतनी तेज आवाज सुनकर
लैंसी चैन के हाथ रुक गए। लैंसी चैन ने कहा, विंग तुम इसे बचाओ मत, इसे तो मार खाना ही चाहिए, आखिर इसने जो ऐसा काम किया है। विंग ने लैंसी चैन से वांग जी को छुड़ाया और कहा, नहीं काका ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक डर था। लैंड कुरैन ने कहा, डर, इसका क्या मतलब है? विंग ने कहा, अंकल हम सिर्फ एक गेम खेल रहे थे जिसमें मुझे डर मिला था कि मुझे आपसे जाके बोलना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ बस, और मैंने थोड़ा उसे रियलिस्टिक दिखा के अपने 2 आंसू गिरा दी थी, जो मेरी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। लैंसन आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग। विंग ने कहा, तुम्हारे लिप्स के पास से खून निकल लगा, आपने बहुत जोर से मारा है। ओ माय गॉड वांग जी। लैंड कुरैन ने गुस्से में कहा, किसने दिया था डर? सभी का ध्यान सीधे जाकर वंचिंग पर गया और लैंड कुरैन का भी ध्यान सभी की नजरों को फॉलो करते हुए वंचिंग पर गया। लैंड कुरैन की इतनी डार्क आइज को देखकर वंचिंग बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। उसके हाथ से वो फोन ही गिर गया डर की वजह से। वंचिंग ने कहा, सॉरी मैंने तेरे पास ये डर दिया था, मुझे नहीं पता था ये सभी तरह इतना सीरियस हो जाएगा, ये तो बस एक प्रैंक था। वंचिंग के हाथ से वो फोन छूट गया था। फोन को छूटते हुए देखकर शुयंग दौड़ के भागा और उसने उस फोन को कैच कर लिया था। शुयंग ने कहा, बच गया मेरा फ़ोन, बच गया मेरा फ़ोन, बच गया। ओह वांग जी तुम तो बहुत बुरी तरीके से मार खा रहे हो। वांग जी ने कहा, फ़ोन दो मुझे, और वांग जी ने वो पूरे वीडियो को डिलीट कर दिया। शुयंग ने कहा, वांग जी ये तुमने क्या किया, तुम कितने बुरे हो, कितना मज़ा आता, मैं अपने सोशल मीडिया पे डालता, कितना मज़ा आता। प्रेसिडेंट नैन वांग जी मार खाते हुए अपने ब्रदर से, कल की हेडलाइन होती यार, तुम्हें डिलीट नहीं करना चाहिए था। सभी ने शुयंग की तरफ देखा, ये कभी नहीं सुधरेगा। और जियांग ने कहा, इसी वजह से तो मैं कहता हूँ इसे प्राइम मिनिस्टर बनाना ही नहीं चाहिए था, किस एंगल से प्राइम मिनिस्टर लगता है। सभी बैठे हुए थे, दोबारा से वो गेम शुरू हो रहा था। लैंड कुरैन भी वहाँ थे, सभी का ध्यान लैंड कुरैन पे था। और वंच बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसी ने डर किया था, उसे लैंड कुरैन से डर लग रहा था। लैंड कुरैन ने शुमई से कहा, ये किस तरीके का खेल है मैडम शुमई, क्या आपने कभी ये खेल खेला है? शुमई ने कहा, नहीं माशा, मैं इस खेल को पहली बार देख रही हूँ, लगता है किसी नए तरीके का खेल है, हमारे ज़माने में इस तरीके का तो कोई गेम होता नहीं था। लैंड कुरैन ने कहा, इस तरह का खेल तो मैंने भी कभी नहीं देखा, ये बच्चे नए नए गेम खेल रहे हैं लग रहा है, लगता है अच्छा गेम है। लैंड कुरैन अपने चेयर पर बैठकर उन सभी को गेम खेलते हुए देख रहे थे और लैंड कुरैन के बगल में ही मैडम शुमई खड़ी थी जो उनसे बात कर रही थी और वो भी ये गेम खेलते हुए सभी को देख रही थी। उन दोनों को ही बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इस गेम में। विंग ने कहा था कि मैडम शुमई और लैंड कुरैन भी ये गेम खेले, पर दोनों ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा बस हम गेम देखेंगे। शुमई ने कहा, हाँ मास्टर देखिए, एक बॉटल ही तो घुमाना है, कितना अच्छा गेम है, हमारे ज़माने में इस तरह के कोई खेल नहीं थे। लैंड कुरैन ने कहा, हाँ मैंने तो अपने ज़माने में कभी गेम खेला ही नहीं, मुझे फुर्सत ही नहीं थी, पर ये बच्चे गेम खेल रहे देख कर अच्छा लग रहा है। उस बॉटल को घुमाया गया वापस से और वो बॉटल सीधे जाके इस बार वेंचिंग के ऊपर गया था। वेंचिंग ने कहा, ट्रुथ या डेयर? शुयांग ने कहा, ट्रुथ। वेंचिंग ने जियांग को देखकर एक बड़ी सी स्माइल की। जियांग ने कहा, वेंचिंग तुम क्या सवाल करने वाली हो? वेंचिंग ने कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जियांग बिल्कुल वेंचिंग के बगल में ही बैठा था। वेंचिंग ने कहा, तो प्राइम मिनिस्टर शू आप बताइए, आप किसी को लव करते हो? ये सुनकर तो जियांग ने कहा, वेंचिंग ये तुमने क्या पूछा? जियांग ने कहा, ये सबके सामने मुझे प्रपोज ना कर दे, ये बहुत कमीना है, ये कुछ भी कर सकता है, मैं उठ रहा हूँ। जियांग वहाँ से उठने लगा पर वेंचिंग ने जियांग का हाथ कस कर पकड़ा था और वो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। वेंचिंग से जियांग ने कहा, वेंचिंग मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, बदतमीज नहीं तो मेरा हाथ छोड़ो, तुम जानते नहीं ये क्या करेगा। शुयांग उठा, उसने कहा, बीबी आज ही सही वक्त है, आज मैं तुम्हें सबके सामने प्रपोज करूंगा। जियांग ने कहा, क्या? वेंचिंग ने कहा, यस यस यस, क्या मैंने डैड दिया है? प्राइम मिनिस्टर शू मैं आपके साथ हूँ। और यहाँ जियांग उठने की कोशिश कर रहा था बार बार, पर वो वेंचिंग उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। जियांग ने कहा, देखो देखो यहाँ कोई भी आँख तमाशा क्रिएट मत करना प्लीज प्लीज शुयांग। शुयांग ने जियांग के हाथ को पकड़ कर कहा, बेबी। जियांग शुयांग से अपने हाथ को छुड़ाने लगा। छोड़ो 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 मेरा हाथ, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? शुयांग ने कहा और टाइटे हाथ पकड़ते हुए, बेबी आई लव यू सो मच, आई लव यू अ लॉट। ये कहकर सीधे शुयांग ने जियांग को किस कर लिया था और वो कोई किस ऐसा वैसा नहीं था, वो सॉफ्ट किस नहीं था, वो बहुत पैशनेट किस था और वो धीरे धीरे डीप कर था। और जियांग शॉक। वेंचिंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर शू ऐसा करेंगे, जियांग को सबके सामने किस। और उसने फिर लैंड कुरैन की तरफ देखा और ये देखकर मैडम शू में शॉक हो गई थी और उन्होंने कहा मुँह खोलकर,
मार्शल मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और यहाँ लैंड ने अपना सीना पकड़ लिया था, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था, ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने खांसते हुए कहा ये किस तरीके का बेहुदा खेल है, बंद करो ये गेम। और ये कहकर लैंड वहाँ से खुद ही चल गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये बच्चे उनके सामने बेशर्म जैसी हरकतें करेंगे, इसी वजह से वो खुद ही चले गए। और यहाँ जियांग को जब होश आया, उसने देखा ये अल्फा अभी भी उसे किस कर रहा है। उसने कसकर शुयंग को खुद से दूर किया। शुयंग ने कहा बेबी। जियांग ने चिल्लाते हुए कहा बेबी क्या भाड़ में, और तुमने मुझे किस किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कहकर जियांग ने कसकर एक जोरदार स्लैप शुयांग को मारा, और जिसकी वजह से शुयांग धड़ाम से जमीन पर गिर गया था और उसके फेस पर 5 उंगलियों के निशान तक छप गए थे। शुयांग ने फर्श से उठते हुए कहा बेबी तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। जियांग ने कहा कमीना हो तुम। और जियांग ने फिर अपने आसपास देखा, ये तो गड़बड़ हो गई, इस पर इसने मुझे सबके सामने, ओ माय गॉड। जियांग वहां से दौड़ते हुए भाग गया, और शुयांग ने कहा दौड़ते हुए उसके पीछे बेबी रुको रुको मैं भी आ रहा हूँ। और ये सब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था। वहाँ से ये देखकर सभी धीरे धीरे निकल गए थे। और वांग जी ने जब विंग के फेस से अपने हाथ को हटाया, विंग ने देखा वहाँ तो कोई है ही नहीं। विंग ने कहा सब कहाँ गए लैंसन। वांग जी ने कहा सब गए। और विंग वैसे मुझे तुम ये बताओ, तुमने कहा तुम प्रेग्नेंट थे। विंग ने कहा हाँ लैंसन, वो मेरा डैड था ना, तो वो तो मुझे बोलना ही था, इसी वजह से मैंने अंकल से कहा। वांग जी ने कहा तो विंग चलो इस बात को सच कर देते हैं ना, हम बेबी क्रिएट करते हैं। विंग ने कहा क्या नहीं। और वांग जी ने विंग को पैरेलल शेल में उठा लिया और उसे वो अपने रूम में ले गया और जोर से दरवाजा बंद किया। विंग ने कहा वांग जी रुको, उतारो मुझे उतारो। पर प्रेसिडेंट है, वांग जी ने विंग को बेड पर लेटा दिया और वो उसे किस करने लगे। अगला दिन विंग अपनी चमचमाते हुए कार से उतरा। उसने पूरा ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। उसके पीछे मिस्टर श्वान थे, जो रास्ता बनाते हुए विंग को प्रेसिडेंट बिल्डिंग के अंदर ले जा रहे थे। हमेशा की तरह वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मीडिया जो है फोटो लेना चाहती थी, और वो बार बार सवाल पे सवाल कर रही थी, जो कि उनका काम है। छोटी छोटी बातों पर वो बड़ा बड़ा इशू बना देते हैं, और जैसे कि इस बार भी छोटी सी बात का वो बड़ा इशू बना रहे हैं। और वो फर्स्ट ओमेगा के इंटरव्यू लेना चाहते थे और उनसे सवाल पूछना चाहते थे, जिससे कि उनका चैनल जो है रैंक कर जाए, नंबर 1 बन जाए। इसी वजह से पब्लिक वहाँ थी, साथ साथ ही मीडिया भी वहाँ थी, क्योंकि मीडिया तो बड़ी बड़ी हस्तियों के पीछे भागती है ना, इसी वजह से वो विंग के पीछे भाग रही थी। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसी वजह से मिस्टर श्वान रास्ता बनाते हुए फर्स्ट ओमेगा को प्रेसिडेंट ऑफिस में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पर भीड़ से निकलते हुए एक पर्सन जिसने पूरा ब्लैक कलर का हुडी पहना हुआ था, उसके फेस पर मास्क था, उसका चेहरा देखा नहीं जा सकता था, उसके पैरों में वाइट कलर के स्नीकर्स थे। भीड़ से निकलते हुए उस पर्सन ने कहा श्यान रुको। पर विंग तो आगे निकल गया था। पर विंग का पीछा करते हुए वो पर्सन आगे के जाने लगा। उसने चिल्ला कर कहा श्यान रुको। पर विंग को सुनाई कैसे देता, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा शोर था। एक पर्सन आया जिसने पूरा ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, उसके फेस पर एक गॉगल्स थी। उसने उस हुडी वाले पर्सन को पीछे से पकड़ा और उसके फेस पर एक हैंकी रख दिया था। पर उस पर्सन के फेस पर एक मास्क था, जिसकी वजह से शायद उसे वो हुडी वाला पर्सन जल्दी बेहोश नहीं हुआ। पर उस सूट वाले पर्सन ने इस पर्सन को छोड़ा नहीं और ये पर्सन धीरे धीरे बेहोश हो गया। पर जब इस हुडी वाले पर्सन को दोबारा होश आया तो उसने देखा वो किसी चेयर पर बैठा हुआ है, वो किसी ऑफिस में है। उसने अपने सिर को हिलाया। सामने वाले पर्सन ने कहा उस कांच के पेपर वेट को घुमाते हुए, आपको आखिरकार होश आ ही गया। इस आवाज़ को सुनकर इस हुडीले पर्सन को समझ में आ गया था कि ये पर्सन कौन है। फिर भी उस पर्सन ने अपने नज़रें उठाकर सामने नहीं देखा। उस सामने वाले पर्सन ने उस पेपर वेट को रोकते हुए कहा तो मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। यह सुनकर इस हुडी वाले पर्सन ने अपने नज़रों को ऊपर किया और कहा तो मैं कौन हूँ, प्रेसिडेंट लैन। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस कांच के टेबल पर टेक लगाते हुए कहा आईआरएस की फर्स्ट ओमेगा को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो वो इस तरह चाइना की फर्स्ट ओमेगा के पीछा कर रही हैं। क्या मैं जान सकता हूँ। सूजन ने कहा तो आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पहचान लिया। सूजन ने ये कहते हुए अपने हुडी को हटाया और आगे कहा तो बात करते हैं प्रेसिडेंट लैन, आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई। आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट लैन,
आप अपने ओमेगा के बारे में कितना जानते हैं? ये सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी की भौहें चढ़ गईं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, मुझे मेरे ओमेगा के बारे में जानने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप मेरे ओमेगा तक पहुँचने की कोशिश क्यों कर रही हैं? क्या आप अपने डैड की तरह पॉलिटिक्स कर रही हैं चाइना को क्योरा से हटाने के लिए? इसी वजह से आप मेरे ओमेगा को टारगेट कर रही हैं उस तक पहुँचने के लिए। तो ये मैं बता दूँ, आप मेरे ओमेगा तक पहुँच नहीं सकती। आप मुझ तक पहुँच सकती हैं पर मेरे ओमेगा तक नहीं। सूजन ने हंसते हुए कहा, प्रेसिडेंट लैन, आपको क्या लगता है आपका ओमेगा कौन है? आप कितना जानते हैं अपने ओमेगा के बारे में? आपका ओमेगा सिर्फ आपका ओमेगा नहीं है, वो टहेलिया का जुबान है। ये सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांगजी शॉक हो गए थे और वो शॉकिंगली सूजन को देखने लगे। और यहाँ शुयांग जो उस चेयर पर बैठा हुआ था वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या? आज के लिए बस इतना ही। कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप सभी को जो इंतज़ार था कि सबको कब विंग की आइडेंटिटी पता चलेगी, तो कल सभी को विंग की आइडेंटिटी पता चल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बैक रोज के एक और पार्ट के साथ। नॉवल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि ये नॉवल आपको कैसी लग रही है। बाय बाय।